चलिए बैठ गए आप लोग सब कोई? चलिए, और ध्यान से हम लोग समझेंगे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे जब, तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं कि जल में हम लोग प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन आपको हम सोच रहे हैं कि जल हम पूरा विधिवत ख़त्म कर दें कि दोबारा आपको जल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। जल को थोड़ा सा डीपली पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। बहुत दूसरे तरह से हम लोग जल को पढ़ लेते हैं। जल है क्या चीज़, पूरे बढ़िया से उसको जानकारी प्राप्त करने तो कोई दिक्कत है? जल ही जीवन है, लिखा हुआ देखिएगा, जल ही जीवन है। आप पूरा बढ़िया भोजन कर लीजिए और पानी पीने के लिए मिलेगा ही नहीं आपको, तो कोई भोजन का स्वाद लगेगा? बोलिए, आपको भोजन मज़ा देगा? फिर भोजन करने के बाद जब ठंडा पानी गर्मी के दिन में और जाड़े के दिन में गर्म पानी मिल जाता है तो लगता है कि आत्मा की तृप्ति हो गई। शरीर में मैल को छुड़ाने के लिए भी पानी की ज़रूरत पड़ती है ना। आपका भोजन बनाने के लिए पानी की जरूरत, पानी इतना इम्पोर्टेंट, हवा और पानी इतना इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है? नहीं। और ये दोनों फ्री में मिलता है हम लोगों को, सिर्फ प्राकृतिक की सेवा करने से। लेकिन तब भी हम लोग प्राकृतिक की सेवा करते हैं? नहीं। हम लोग दनादन पेड़ वगैरह काटने में विश्वास रखते हैं। ऐसा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? इसलिए पेड़ काटना हम लोगों को कानूनन जुर्म तो है ही, ऐसे भी बहुत बड़ा अपराध है, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? जल के बारे में। जल को अगर ध्यान से समझिए तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। जल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? वाटर। जल को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वाटर। इसको पानी भी बोलते हैं, क्या कहते हैं? पानी भी बोलते हैं ना। जल भी बोलते हैं, पानी भी बोलते हैं। वाटर का अगर सूत्र देखें हम लोग जरा सा, तो वाटर का सूत्र होता है H2O। क्या होता है इसका सूत्र? H2O। मैंने हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 है कि नहीं? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल करके निर्माण हुआ है किस चीज़ का? जल का। तो जल में आप देखिए, अब इस आधार पर आप बताइए कि कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? जोर से बोलिए। तो आपसे अगर परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि जल क्या है, कार्बनिक की अकार्बनिक, तो आंसर क्या दीजिएगा? दीजिएगा ना। यहाँ तक तो बात क्लियर आपको समझ में आ गई होगी, कहीं से कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब हम जरा सा इसके बारे में अगर बात करें तो केमिस्ट्री की दृष्टि से अगर इसको बात करें तो इसकी कोणीय संरचना के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, कोणीय संरचना, तो कोणीय संरचना जो इसका होता है वह 104 डिग्री 25 मिनट का होता है, ठीक है ना। 104 डिग्री 25 मिनट का आएगा, तो आपको 104 डिग्री और 25 मिनट के लिए इतना एगो पाई ऊपर माथे पर देते हैं। अगर सेकंड रहेगा तो डबल पाई दे देंगे तो सेकंड हो जाएगा। जियोग्राफी में हम जब पढ़ा रहे थे उधर तो हम बताए थे उस समय, अगर आप लोग आए होंगे तो समय समझे होंगे। जो बच्चे नहीं आए होंगे तो डिग्री मिनट सेकंड आप लोग नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। वो ज्योग्राफी का है, वो हम बता देंगे आपको, फिर से जब पढ़ाएंगे उसको तो उसमें हम लोग क्लियर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए, पानी की अगर चर्चा किया जाए जम करके, और पेन है ना जी? हाँ, तो पानी की अगर चर्चा किया जाए तो बाबू रे, पानी जो है, पानी की अगर हम लोग चर्चा करें तो यह रंगहीन है। और रंगहीन का मतलब होता है कि अब कैसा कलर है बताइए तो आप ही लोग, आप लोग तो रोज पानी को देखे हैं ना, बताइए कौन कलर का है, क्या लिखे रंग में? हाँ हाँ, मैंने कोई कलर है? कलरलेस है ये। अब कलर है तो आप जरा सा है ताकत तो बताइए कौन कलर लिखे हैं? पानी वाला कलर? हाँ, कोई कलर उजला कहिएगा उसको, उजला ऐसा होता है, देखिए तो ऊपर में है जो उजला वैसा होता है, तो ऐसा रहता है पानी? तो किस टाइप का लिखे? तो कोई रंग है नहीं, है ना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, रंगहीन तो है ये है, क्या स्वाद है पानी में? नहीं है। हाँ, तो कौन स्वाद है बताइए? स्वाद में क्या लिखे? मीठा। तो फिर अगर मीठा इसको लिखेंगे तो रसगुल्ला क्या है? समझ में आ रही है बात ना? और क्या लिखे? तो मैंने इसका स्वाद है तो बताइए, रोज तो पीते हैं आप लोग पानी, बताइए, बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, स्वादहीन है। हीन ऐसे लिखा है, कैसे लिखा जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, रंगहीन हो गया, स्वादहीन हो गया, कोई गंध है पानी में? ना है। सूंघ के बताइए तो,
बताइए, ये देखने वाला चीज़ है लेकिन फिर भी क्या है, रंगहीन है, कोई रंग नहीं है कि नहीं, कोई गंध नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, फिर भी पानी इतना इम्पोर्टेंट है, फिर भी पानी इतना इम्पोर्टेंट है ना। हर काम के लिए किसकी आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। प्रकृति का एक आधारभूत है ये, मैंने आधारित, इसी पर पूरा दुनिया मैंने टिकी हुई है, पानी पर ही। पानी सबसे ज़्यादा हम लोगों के यहाँ है, इस पूरे सृष्टि में सबसे ज़्यादा क्या है, पानी है। पृथ्वी तो एक हिस्सा है, 3 हिस्से में जल भरा हुआ है कि नहीं, लेकिन फिर भी पीने वाला पानी की मात्रा हमारे यहाँ बहुत कम है कि नहीं। तो ये जो पानी है, पानी हम लोगों के यहाँ, हम लोग आप सुनते होंगे कि गर्मी के दिन में गया में पानी नहीं मिल रहा है, तो फलना जगह पानी नहीं मिल रहा है, सुनने में आता है कि नहीं आता है। जबकि 3 हिस्से में जल है, जबकि कितने हिस्से में जल है, 3। इसके बावजूद, अरे भैया 3 हिस्से में जल है लेकिन सभी के सभी पानी पीने योग्य नहीं है कि नहीं। जो पानी पीने लायक रहेगा वही पानी ना हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो वो पीने वाला पानी हम लोगों के यहाँ कम है, इसलिए देखिए हम लोगों को ज़्यादा पानी बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग क्या है, मोटर लगा लिए घरों में, और एक बार मोटर का जैसी स्विच दबा, उसके बाद पानी जो है से भराया टंकी में, और उसके बाद कहाँ गिर रहा है न चालू करने वाले को पता है, न वहाँ के रहने वाले लोगों को पता है। पानी अपना नली में बह रहा है। अगर वो पानी आप लैट्रिन में बैठे हों और पानी समाप्त हो जाए टंकी में, तब तो मज़ा आ जाएगा, तब तो मज़ा आ जाएगा ना। आप नहा रहे हों, पूरा साबुन लगाए हुए हों, और लाइन भी कट जाए और टंकी से पानी भी चला जाए, तब क्या होगा, झाग लगा करके पड़े हुए रहिए, अरे पानी निकालो पानी निकालो। तो पानी बहाते समय आपको समझ में आना चाहिए था कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है कि नहीं। इसलिए वैसे लोगों को इस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए। पानी के बिना उन लोगों को छछनना चाहिए जो पानी ज़्यादा गिराने में विश्वास रखते हैं। और सबके यहाँ कुछ नहीं हुआ है ना, अगर कोई चप्पलों पहन करके घर में घुस गया तो पानी से सब धो देगा। अरे यार, पानी को बचाने, पानी की कीमत उससे पूछे जहाँ पानी नहीं है कि नहीं। लोग 7-7 दिन 8 दिन तक बिना नहाए हुए रहते हैं, पानी पीने के लिए ललायित रहते हैं। पानी को इतना महत्वपूर्ण आप देखिए ना भैया, नहीं अगर आप संभलिएगा तो 20 रुपये में 1 लीटर पानी मिलता है। वो कई लीटर खरीदिएगा कि आप नहाइएगा, है ताकत नहाने का उससे, बोलिए। तो पानी का इम्पोर्टेंस समझिए और इस चीज़ को बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। अब ध्यान दीजिए, तो पानी रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है ना। इसकी कोणीय संरचना 104 डिग्री 25 मिनट है, और यह इसका सूत्र होता है H2O जो अकार्बनिक है। क्लियर हो गया? अब इसके आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो इसका घनत्व जो होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, है ना। जब हम लोग फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे ना तो इस पर और विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन आपको हम सिर्फ इतना बता दे रहे हैं। इसके बाद समझ लीजिए अनुभार के बारे में। केमिस्ट्री में अनुभार आता है, अनुभार इसका निकालिएगा तो हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है ना। 1 में 2 से गुना करेंगे, 2 16, इसका तो कितना हो जाएगा 18। इसका अनुभार कितना है 18। अभी आप इसको याद रखेंगे, बाकी केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो इसको पूरा बढ़िया से आप सीखेंगे। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर या दूसरा चैप्टर जब हम आपको पढ़ाएंगे या केमिस्ट्री सब शुरू करेंगे तो उसमें खूब बढ़िया से इसको हम समझा देंगे, और उसके बाद आपको और बढ़िया से आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब हम लोग जल के प्रकार को बढ़िया से समझिए। किसके प्रकार को? जल के प्रकार को, कि जल कितने प्रकार का होता है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। जल के प्रकार को हम लोग समझेंगे तो बाबू रे, जल 4 प्रकार के, कितना प्रकार के? 4 प्रकार के। आप जल के प्रकार को समझिए खूब सुंदर ढंग से। जल जो हो गया वह 4 प्रकार का हो गया। कितना प्रकार का? 4 प्रकार का। पहला है जिसको हम लोग आसुत जल कहते हैं, अंग्रेजी में डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। आप नाम सुने होंगे डिस्टिल्ड वाटर का। डिस्टिल्ड वाटर नहीं समझे तो हम बताएंगे बढ़िया से, कोई दिक्कत? डिस्टिल्ड वाटर किसे कहते हैं, लेकिन आप नाम जान लीजिए कि जल कितने प्रकार के होते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो इसमें से लगभग लगता है कि जल के बारे में बहुत ही कम बच्चा जानते हैं, है कि नहीं। तो आज से आप समझ लेंगे जल के बारे में, हर वो पार्ट, हर वो चीज़ जो अब तक आप लोगों ने नहीं जान पाया। खूब बढ़िया ढंग से जल को एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, चूँकि यह जीवन है हम लोगों का, ठीक है ना। तो जल का प्रकार कितना है? 4। सबसे पहला जल है जिसका नाम है आसुत जल। अंग्रेजी में हम लोग इसको कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। क्या कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर।
डिस्टिल्ड वाटर, वाटर अपने से लगा लीजिएगा, हम खाली आगे वाला का नाम बता देंगे, ठीक है ना। डिस्टिल्ड वाटर, इसका हो गया, क्लियर हो गया इससे। दूसरा जो जल का प्रकार है, दूसरा जो जल का प्रकार है जिसको हम लोग पीने में इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं मृदु जल। क्या कहते हैं? मृदु जल। मृदु को अंग्रेजी में कहते हैं सॉफ्ट, और जल को क्या कहते हैं? वाटर। तो सॉफ्ट वाटर, कौन सा वाटर? सॉफ्ट वाटर। क्लियर हो रहा है? तीसरा जो जल का प्रकार है इसको भी हम लोग समझेंगे, इसका नाम है कठोर जल। कौन सा जल? कठोर जल। कठोर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हार्ड वाटर। कौन सा वाटर? हार्ड वाटर। इसके बारे में हम लोग समझेंगे, हार्ड वाटर के बारे में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और चौथा जो प्रकार है इसको हम लोग कहेंगे भारी जल। कौन सा जल? भारी जल। तो HEAVY, हैवी वाटर। क्लियर हो गया? तो जरा सा आप लोग अब बताइए, जल का प्रकार कितना? कौन कौन? जल्दी से बताइए, पहले हिंदी में। अंग्रेजी में बताइए। क्लियर हो गया? इस कठोर जल को आप ध्यान से समझिएगा, तो ये दो तरह का होता है, एक अस्थाई होता है और एक अस्थाई होता है। इसको भी पढ़ाएंगे, जब पढ़ा रहे हैं तो सब एकदम गर्दा उड़ा के पढ़ा देंगे, ठीक है ना। आपको जल से कितना भी प्रश्न आएगा, कोई छूटने वाला नहीं है, चाहे आपके इसमें नहीं आए, माने आपके एग्जाम में आए या BPSC में आए, चाहे जहाँ से आए, कोई कंपटीशन में आएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। इससे ज़्यादा प्रश्न हम लोग माने जल से संबंधित जितना भी प्रश्न आएगा वो सब सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया? कोई किसी भी कंपटीशन के लिए हम बता रहे हैं, समझ में आ रही है बात ना? सीधा बैठ जाइए एकदम। जल के प्रकार को समझ गए, जल का सूत्र समझ गए, कार्बनिक है क्या कार्बनिक है भी समझ ले लिए। अच्छा, आपसे कोई पूछा जाए कि कौन ऐसा पोषक तत्व है जो नाइट्रोजनीकरण है? प्रोटीन है, जिसमें क्या है? नाइट्रोजन युक्त है ना। नाइट्रोजनी पोषक तत्व कौन है? तो कौन, किसको नाम लेंगे? प्रोटीन। क्या वह कार्बनिक है? है कार्बनिक, उसमें भी तो कार्बन है, CHON सब मिला हुआ है उसमें, है ना। लेकिन नाइट्रोजन क्या कार्बोहाइड्रेट में मौजूद है? तो क्या वो नाइट्रोजनी है? वसा नाइट्रोजनी है। और कार्बोहाइड्रेट के ढेर मनी एक जगह कर दीजिए तो वही हो गया क्या चीज? फैट है कि नहीं? फैट क्या है? वसा चर्बी क्या है? और उसी में क्या बन जाता है? कोलेस्ट्रॉल। और उसी की फैट जब बढ़ जाता है तो क्या बढ़ जाता है? कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? हार्ट पर अटैक। क्लियर हो गया ना? चलिए, हार्ट पढ़ाए होंगे तो उसमें आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? तो बाबू रे देखिए, एक प्रकार का जल, दो प्रकार का जल, तीन प्रकार का जल, चार प्रकार का जल। तो अगर हम लोग बढ़िया से इस चारों प्रकार के जल पढ़ लेंगे तो पूरा जल फाइनल हो गया। तो पहला हम लोग प्रकार पढ़े अशुद्ध जल बढ़िया से। शुरू कर दें? बढ़िया से बोल बाबू, शुरू कर दें? चलिए, तू कढ़ाया था? अच्छा, अब हम लोग सबसे पहला शुरू करते हैं आशुद्ध जल के बारे में, बाकी को बंद कर दीजिए। सबसे पहला हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में? आशुद्ध जल। इसको बहुत अच्छा से समझ लीजिए और इसके बारे में सारी संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त कर लीजिए। क्या जी लड़की? क्या जी लड़का? हाँ, हम बोलना चाहते दूसरा, बोला गया दूसरा चीज़, है ना। हम क्या जी करके दूसरा चीज़ बोलना चाह रहे थे, लेकिन अब निकल गया तो इसी से मान के चलिए, है कि ना। अरे इधर देख। चलिए, आशुद्ध जल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको आशुद्ध जल हम लोग कम जानते हैं, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर से नाम ज़्यादा जानते हैं। और डिस्टिल्ड वाटर का प्रयोग सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं बैटरी में पानी डालने के लिए। आप लोग बैटरी में पानी डालने के लिए खरीदे हैं? है? तो शुद्ध जल, उसी आशुद्ध जल मीन्स क्या? सबसे शुद्ध जल, एकदम प्योर शुद्ध का मतलब क्या? जिसमें कोई तरह की कोई मिलावट ना हो। समझ में आ गई बात है? जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट ना हो उसको हम लोग कहते हैं आशुद्ध जल, डिस्टिल्ड वाटर। समझ में आ गई बात? कहीं से कोई दिक्कत समझ में आ रही है? मेरी आवाज़ आपको समझ में आ रही है? स्पष्ट सुनाई दे रहा है?
आज एक गार्जियन आए थे जिन्होंने कहा कि सर आपकी आवाज़ हमको एकदम रोड पर सुनाई देता है। तो हम बच्चों को कहते हैं कि जिस टीचर की आवाज़ हमको रोड तक सुनाई देता हो तो तुम लोग जो पढ़ते होगे तो कितना बम बम की आवाज़ एकदम निकलता होगा। बल्कि डीजे निकलता है, डीजे डीजे है ना। आवाज़ मेरा कैसे निकलता है? डीजे की तरह ना निकल रहा है। कैसा निकल रहा है? ना ना वैसे नहीं, डीजे को बोलो डीजे जैसा। डीजे डीजे कैसा निकल रहा है? समझ में आ रहा है ना? डीजे से डिस्टिल्ड वाटर क्या रखिएगा? डिस्टिल्ड वाटर। बाबू रे डिस्टिल्ड वाटर को बहुत आसानी से समझिएगा कैसे कि देखिए जल है ना, सबसे शुद्धतम जल इसी को कहते हैं। शुद्धतम, शुद्ध उसी को कहते हैं जिसमें कोई चीज मिलाया हुआ न रहे। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसमें अगर कोई चीज जैसे ही मिलाइएगा तो इसी उसको शुद्ध नहीं कहेंगे, फिर अशुद्ध कह देंगे। शुद्ध और अशुद्ध की क्या परिभाषा है? जो प्योर हो एकदम, शुद्ध का मतलब क्या? जो एकदम प्योर, प्योर प्योर अंग्रेजी में बोलते हैं ना प्योर, उसमें किसी तरह का अन्य कोई चीज की मिलावट ना हो वह शुद्ध है। और जिसमें मिलावट हो उसको क्या कहेंगे? अशुद्ध। तो बबुआ हमने क्या लिखा? अशुद्ध जल में डिस्टिल्ड वाटर में क्या लिखा? एकदम शुद्धतम। यानी कि यह शुद्धतम का मतलब क्या हुआ कि बाबू रे H2O है तो बस H2O है। क्या हम लोग पीने वाला पानी में सिर्फ H2O पीते हैं? नहीं। H2O अगर आप पीजिएगा तो प्यास तो बुझेगी लेकिन पीने का मजा नहीं आएगा। बात समझ में आ गई ना? सीधा बैठो रे, सीधा बैठो। बेंच में का डाउन है? अच्छा अच्छा। ओ सब कोई पीछे से ऊंचा रखता है, आगे वाला नीचा रहता है। यहाँ आगे ही वाला ऊंचा है, पीछे ही वाला नीचा है। तो पीछे भाई लंबू बच्चा बच्ची बैठी है, वो वाला बेंच को कर दीजिएगा पीछे और वो वाला कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। नहीं अब बात में कीजिएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, एक्चुअली आप लोगों का रूम आज चेंज है कि नहीं? तो आप इस बात को समझ, शुद्धतम। अब आप यहाँ से समझ सकिएगा कि एकदम इस शुद्ध जल को, एकदम प्योर H2O का। तो अब आपके दिमाग में आ रहा था इसका मतलब कि हम लोग शुद्ध जल ना पीते हैं। बाबू नहीं पीते हैं हम लोग। शुद्ध अगर जल पिएंगे ना तो शुद्ध जल से बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्यास तो जाएगी लेकिन पीने में मजा नहीं आएगा। वो लगबे नहीं करेगा कि आपने पानी भी पिया है, आपको लगेगा कि क्या पी लिए, है कि नहीं? कोई बुझाइबे नहीं करेगा कि क्या हो गया। पानी, कोशिका को तो जल चाहिए। अब कोशिका जल तो ले लिया। आप देखिए ना पूरे शरीर में, आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। सब पढ़ाएंगे, अभी तो स्टार्ट किए हैं, सारा चीज़ पढ़ाएंगे। हमारे शरीर में आपके कुल वजन का 60% पानी ही है शरीर में। तब बताइए कि कुल वजन का 60% पानी है तो ये पनिया है कहाँ? 100 किलो के आदमी तो 60 किलो पानी है शरीर में, तो 60 किलो पनिया है कहाँ? तो अरे बाबू, आपको जब हम कोशिका पढ़ाए होंगे तो कोशिका में वो चीज़ बताए थे ना कि कोशिका द्रव्य होता है। और कोशिका द्रव्य को हम लोग 2 पार्ट में बांट दिए थे। एक न्यूक्लियस बांट दिए थे, केंद्रिका द्रव्य, है कि नहीं? एक इसके बाहरी वाला भाग को पढ़ाए थे। तो उसी में देखिए प्रत्येक कोशिका में बूंद बूंद कर करके जल, हमारे शरीर में कितने निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से हुआ है। और प्रत्येक कोशिका में वेसल्स पाया जाता है और उस वेसल्स में क्या होता है? जल होता है। पढ़ाए थे ना? आपको ये भी बताए थे कि प्रत्येक कोशिका में जब वेसल्स होता है तो वह क्या करता है, किसको इकट्ठा करता है? जल को। तो हमारे शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, हम तो बहुकोशिकीय हैं। तो हमारे शरीर में जब बहुत सारी कोशिकाएं हैं और उन सारी कोशिकाओं में वेसल्स पाए जाते हैं तो सारी कोशिकाओं में जल की बूंदें भी पाई जाती होंगी। और आपको बताए थे कि कोशिका द्रव्य में अगर 1% की कमी हो जाएगी पानी की तो प्यास लगेगा, और 10% की कमी हो जाएगी तो आपकी मौत हो जाएगी। ये पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? तो याद रखिए ना कि जल जो है, ये जो शुद्ध जल आप पीजिएगा तो प्यास तो बुझेगी, कोशिकाओं में तो वो जल चला जाएगा। लेकिन ये जो जीव है, जीव भी पढ़ाए हैं आप लोगों को स्वाद कलिका के बारे में। तो आपको पीने में मजा नहीं आएगा, और जब पीने में मजा नहीं आएगा तो पूरे दिमाग को शांति नहीं मिलेगी।
बात समझ आ रही है ना? तो ये सबसे आशुद्ध जल जो होता है, डिजिटल वाटर जो होता है, वह सबसे पानी का क्या होता है? शुद्धतम रूप होता है। शुद्धतम तो इतना होता है कि इसमें 0 ppm है। अब बताइए कि ppm क्या है? तो पार्टिकल पर मिलियन में जो पार्टिकल मौजूद होते हैं अशुद्धियों का यानी कि मिलावटी चीज़ों का जो उसमें संग्रह होता है, इस आशुद्ध जल में, डिजिटल वाटर में एक को नहीं होता है, इसीलिए इसको शुद्ध कहा जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? पार्टिकल पर मिलियन, है ना? इसमें 0 है, यानी कि कोई चीज H2O के अलावा कोई चीज मिलावटी इसमें नहीं है। आ गया समझ में? यस सर। अब देख लीजिए इसको कैसे इस जल को बनाया जाता है। तो इस जल को हम बनाने की विधि भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए, आप बैटरी में जो पानी का यूज करते हैं, बोतल में 5 लीटर ले आन करके बैटरी में डालते हैं कि नहीं पानी डालते हैं? हम लोग डरा जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, बैटरी वाला पानी है, इसको पीजिएगा बस तेजाब आप पी लिए। अरे भैया वो तेजाब है, H2SO4 है। बैटरी का पानी कैसा होता है? H2SO4। जब बैटरी में पहले से जो तेजाब डालते हैं और उस पानी को डाल दीजिएगा तो तेजाब तो उसमें मिल जाएगा, लेकिन जो बोतलिया में पनिया लाए हैं उसमें थोड़ी तेजाब है। और वो डिजिटल वाटर लिखा हुआ है कि डिजिटल वाटर, तो उसको पी लीजिएगा ना, उसको पी लीजिएगा तो प्यास बुझ जाएगी, लेकिन आपको कुछ होगा नहीं, है ना? लेकिन यहाँ हम लोग क्या समझते हैं कि बैटरी वाला पानी एकदम अलग रखो, बच्चा नहीं पीना चाहिए, तो आप नहीं पी के देखिए ना, कुछ नहीं होना है। पहले एक ठेपी पी के देख लीजिएगा, कुछ होगा तब बताइएगा कि सर आप तो बोल रहे थे कि डिजिटल वाटर, तो डिजिटल वाटर की बात हम कर रहे हैं। मिलावटी वाटर की ना कि तेजाब आकर के पी लीजिएगा। समझ में आ गई बात ना? वो डिजिटल वाटर है। सीधा बैठो, सीधा 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 बढ़िया से। क्लियर हो गया? यस सर। अरे भैया आप जाइए दुकान में जाइएगा, कहिएगा हमको बैटरी में पानी डालना है, आपको वही वाला बोतलिया दे देगा। 1 लीटर का, 2 लीटर का, 5 लीटर का दे देता है कि नहीं दे देता है? उस पर लिखा हुआ रहेगा, देखिएगा उसको लिखा हुआ रहेगा डिजिटल वाटर। अगर डिजिटल वाटर लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए वो अशुद्ध जल है। और डिजिटल हिंदी अंग्रेजी हो गया, वो अशुद्ध क्या हो गया? हिंदी। प्योर शुद्ध है तो बिट्टू सर तो पढ़ाइबे किए हैं कि उसको पी सकते हैं, तो पी के देखते हैं, एक ठेपी पी लीजिएगा, कोई स्वाद नहीं लगेगा, शरीर को कोई नुकसान नहीं रहेगा, क्योंकि आपने कौन सा जल पी लिया? सिर्फ H2O पिया है। सिर्फ क्या पी लिया है? H2O। अब आ गया समझ में? यस सर। अब आ गया समझ में? यस सर। अब इसको प्राप्त कैसे करते हैं? तो इसको ये बनाया जाता है, आशुद्ध जल किस विधि से बनाया जाता है? तो आसवन विधि से। अब पूछे कि आसवन विधि सर क्या अनुसार विधि है? तो अब समझ लीजिए। अब इसको हम और बढ़िया से करके फिगर बना करके आपको समझा देते हैं। कोई दिक्कत है? देखिए, एक आप बीकर ले लीजिए। ये क्या ले लीजिएगा? बीकर। देखिए बीकर ऐसा ही होगा, पहले रुक जाइए, थोड़ा सा बनाने दीजिए। मजा आ रहा है सबको? यस सर। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये बीकर है, क्या है? बीकर है। बीकर में हमने ऐसा जल रखा जो अशुद्ध हो, मैंने एक में कुछ मिट्टी का भी कण हो, कुछ बालू का भी कण हो, सारा चीज़ है, अशुद्ध जल है। अब हम कौन सा जल बना रहे हैं? आशुद्ध जल। कैसे बना रहे हैं देखिए ध्यान से। इसमें हम पानी भर दिए रे बबुआ, बढ़िया समझो, ये आएगा परीक्षा में तो आपको लिखना पड़ेगा। समझे ना कि आसवन विधि से हम लोग आशुद्ध जल कैसे बनाते हैं, डिजिटल वाटर कैसे बनाते हैं, तब आपको बताना पड़ेगा। हमने क्या किया कि एक क्या ले लिया? बीकर। और इस बीकर को हमने क्या कर दिया? हम लोग एक बर्नर ले लिए। क्या ले लिया? बर्नर, है कि नहीं? बर्नर देखिए ले लेते हैं। इसमें आग लगा दीजिएगा तो ये ऐसे जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। जलने के बाद मैंने जैसे ही गर्म होगा, हीट होगा तो वाष्प बनाएगा। पानी 3 फॉर्म में पाए जाते हैं: ठोस, द्रव्य, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। बात समझा गई ना? तीनों रूप में पाया जाता है। अभी पानी जो है किस रूप में है? लिक्विड रूप में है। जब इसको आप गर्म कीजिएगा तो किस रूप में चला जाएगा? गैस में। जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाएगा तो किस रूप में आ जाएगा? सॉलिड के रूप में आ जाएगा, बर्फ के रूप में आ जाएगा। इस बात को तो पता है? ये भी बताना पड़ेगा। अब इसको पढ़ने के लिए सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, है ना, गैस, ये सब जब हम पढ़ाएंगे केमिस्ट्री का चैप्टर पदार्थ, तो उसमें समझाएंगे।
समझ में आ गई बात है? पदार्थ है ना, मैटर एक उस चैप्टर है ना, पढ़ाए भी होंगे कुछ, अणु परमाणु सारा चीज़ उसमें मिलेगा, पढ़ाई करेंगे। केमिस्ट्री आप लोग का शुरू बहुत जल्दी करने जा रहे हैं इस बैच में। इस बैच में लगता है कि केमिस्ट्री नहीं शुरू किए हैं, क्लास किए हैं कभी कभी? अभी ये कोई चैप्टर नहीं ना हुआ है उसका, किए हैं? कौन सा चैप्टर किए हैं? तत्व वगैरह पढ़ाए हैं? अच्छा अच्छा, तो चलेगा उसमें, है ना। आप समझ लीजिए कि देखिए अभी आप जो पढ़ रहे हैं, ये आप जिस जगह पे आप पढ़ रहे हैं, आप सभी लोगों को आप इतना याद रखिएगा कि साइंस में 3 पार्ट आते हैं। कौन कौन? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी नहीं करेंगे आप, बायोलॉजी का मतलब सभी समझ लीजिएगा, बॉटनी प्लस जूलॉजी सब, है कि नहीं? आप केमिस्ट्री है तो सब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, कोई नो केमिस्ट्री हो, सब पढ़ाएंगे। फिजिक्स है तो सब सारा चीज़ चलेगा। इसके बाद मैथ, एसएसटी में आपका 4-5 विषय आता है, वो सारे विषय, इंग्लिश आपको जम करके यहाँ पर पढ़ाई मिलेगा। और हर तरह से यहाँ तक आपको कर दिया जाएगा कि आप एसएससी तक, बीपीएससी तक के एग्जाम में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। आपको जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा बहुत विस्तार से और बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir। आप पढ़ाई के मामले में इस बात से पूरे गोहवासियों को हम संतुष्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको पढ़ाई कहीं भी खराब मिलती हो तो आप देर न करते हुए आप तुरंत संपर्क कीजिए बिट्टू सर से। हर एक विषय आपको बढ़िया से न पढ़ा दिया तो फिर कहना, है ना। आपको एकदम संतुष्ट करके भेजेंगे। जो चैप्टर शुरू करेंगे अंत करेंगे, और अंत इस कदर करेंगे कि उसमें से जितने भी प्रश्न आएंगे वह एक प्रश्न आपके बिना आंसर के पास कर जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। आंसर उसका एकदम स्पष्ट और सुंदर तरीके से आप इसका आंसर दीजिएगा, और बिना विकल्प के। परीक्षाओं में विकल्प दिए जाते हैं भैया, विकल्प किसके लिए है? विकल्प उसके लिए है जो गिनते हैं कि राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां पर टिक लग गया, अंदाजिए। अरे भैया आप तो सॉलिड आंसर देने वाले लोग हैं, है कि नहीं? इसका आंसर यही होगा। आपका आंसर सही हो सकता है, पूछे गए जो आंसर दिए हैं वो गलत हो सकता है, लेकिन आपके दिए गए आंसर कभी गलत नहीं होंगे। इतना कॉन्फिडेंस से हम आपको पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गई बात? yes, sir। तो चलिए, ये जो चीज़ है आप देखिएगा, बर्नर की सहायता से इसको हमने जलाया, और यहाँ पर जो पात्र रखा हुआ बर्नर है, क्या है ये? वीकर है। उसमें हमने ऐसा जल, कौनो जल रख दिए, हम उस जल से हम क्या बना रहे हैं? डिस्टिल्ड वाटर। अब देख लीजिए इसमें क्या होगा कि जब ये वाष्प बनेगा तो उड़ेगा, वाष्प बनेगा तो क्या होगा? उड़ेगा, और ये बाहर निकलना चाहेगा। और यहाँ पर आपने क्या कर दीजिए, इस जगह पर आप क्या कर दीजिए, एक यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर, एक मिनट, जैसे ही यहाँ पर आप आए हैं तो एक आप क्या कीजिए, कंडेंसर लगा दीजिए। कहाँ पे? यहाँ पे एक क्या लगा दीजिए? कंडेंसर। कंडेंसर मीन्स क्या? इसको ठंडा करने वाला चीज़। क्या करने वाला चीज़? ठंडा करने वाला चीज़। समझ में आ रही है बात? yes, लगा दिए। इस तरह से कंडेंसर आपका लगा हुआ रहता है, लगा दिए। यहाँ पे आप कंडेंसर लगा दिए। अब देख लीजिए ये क्या करेगा, जब यहाँ से वाष्प बाहर निकलेगा, अब तो यहाँ तो जैसे ही गर्म होगा तो वाष्प बनेगा ना बाबू। अरे भैया इसमें से कितने लोग चावल को भात बनते हुए देखे हैं? बाकी आप विदेश से आए हैं, नहीं देखे हैं? हाथ खड़ा कीजिए कि हाँ देखे हैं भात बनते हुए। नहीं हो देखी होगी सर, नया डिजाइन के नया नया लड़की है, सब जीन्स टी शर्ट पहनने वाला है, ये सब देखियो नहीं पाएगी, है कि नहीं? देखिए ध्यान से, चावल अगर नहीं आप देखे हैं तो आप लड़की है ये नहीं है। लड़कियों का काम है भोजन बनाना, खाली ओ माई गॉड नहीं करना है, सॉरी सॉरी नहीं करते रहना है। उन लोगों का क्या है, तनियो सुनता जाए सॉरी, और वो लड़कों ओकरे पर सॉरी की जगह पर बेचारा के जगह तोतला रहा होगा, सौ की जगह पर क्या लिखा जाएगा, क्या बोला जाएगा उसको? तब क्या हो जाएगा? तब तो 2-4 चप्पल धर दीजिएगा।
देखिए चावल आप बनाते समय देखते हैं भात जब बनाते हैं, भात जब पकाते हैं तो क्या होता है, गरम जो पानी होता है उसमें चावल डालते हैं। आप कब डालते हैं, जब देखते हैं कि उसमें से उड़ने लगा, वाष्प बनने लगा, तभी ना डालते हैं। तो आप वाष्प को तो जरूर देखे होंगे, वाष्प देखे हैं ना, तो बस वही वाष्प वैसा ही निकलना शुरू हो जाएगा। वाष्प का मतलब है कि वह इतना गर्म हो गया है कि अब इसकी अवस्था चेंज हो रही है। समझ में आ गई बात? तब ये वाष्प बन गया। वाष्प बन करके यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर क्या लगा दिए हैं, कंडेंसर। क्या लगा दिए हैं, कंडेंसर। कंडेंसर का मतलब क्या होगा, ठंडा करने वाला चीज़। अभी ठंडा हो गया, क्या हो गया, ठंडा। और जैसे ही ठंडा हो गया, तो जैसे ही ठंडा, वाष्प जब ठंडा होगा तो फिर से द्रव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्रव के रूप में आ जाएगा। और यहाँ पर एक बर्तन रख दिए हैं, क्या रख दिए हैं, बर्तन रख दिए। अब यहाँ से जो बूंदे गिरेंगी वह पानी गिरेगा। वह क्या गिरेगा, पानी। वह जो पानी बन करके जो नीचे गिरा है ना, ये जो जल आपको जो प्राप्त होगा, ये जल, यह जल कैसा जल होगा, आसुत जल होगा। आसुत जल बोले तो क्या, कौन सा जल होगा, डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड जल। डिस्टिल्ड जल होगा, माने डिस्टिल्ड वाटर होगा, है कि नहीं। और डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या होगा, एकदम शुद्ध जल होगा। कैसा जल होगा, शुद्ध जल होगा। कैसा जल होगा, शुद्ध जल। समझ में आ रही है बात? Yes, कहीं से कोई दिक्कत हुआ? नहीं सर। तो अब आप समझ सकते हैं इस आधार पर, तो बरसात के दिनों में वर्षा जो भी होती है तो यही कंडीशन ना होता है। yes, कैसे, समझ लीजिए। यानी कि वर्षा का भी जल आसुत जल हो जाएगा अगर इस आधार पर अगर बनेगा तो आप समझिए, इसको बहुत बढ़िया से समझिए और खूब सुंदर ढंग से सीखिए। पानी जो है गर्मी के दिन में वाष्प बन करके ऊपर चला जाता है। कहाँ का पानी, नदी का जल, झील का जल, अहरा का जल, पोखरा का जल, समुद्र का जल, सब सूखता है कि नहीं सूखता है। और कहाँ जाता है, ऊपर। तो भैया जो पानी गर्म होकर के, कौन गर्म कर देता है, तो वहाँ बर्नर नहीं है, वहाँ सूर्य का प्रकाश। गर्मी में कौन हावी है, सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश पानी को इतना गर्म कर देता है कि वह वाष्प बन जाता है। और वाष्प बन करके कहाँ पहुँच जाता है, बादल बना लेता है। और बादल उसको क्या कर देता है, ठंडा। और जैसे ही वो ठंडा बदलवा होता है तो झराक से पनिया नीचे गिर जाता है, जिसको हम लोग बरसात कहते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो क्या, तो इस हिसाब से तो वर्षा का भी जल आसुत जल हो गया। तो भैया आप इस बात को जान लीजिए कि वर्षा का जल भी आसुत जल है, एकदम शुद्ध जल है। तो सर उसका इस्तेमाल पी सकते हैं, उसको तो एकदम पी सकते हैं। लेकिन बबुआ जहाँ से बादल बना और जहाँ धरती है, इसके बीच में बड़ी मनी वायुमंडलीय है ना, धूलकन भी तो है, कोहरा है, धूल है, सारा एकदम मोटरसाइकिल का और हवाई जहाज और क्या क्या चीज़ कहते हैं, ट्रेन और ये रेल, क्या बोलते हैं उसको, ट्रक और गाड़ी मोटर, सब का तो धुआं भी तो जा रहा है। तो पनिया वो धुआं से मिल करके है ना, उस गंदगी से मिल करके उस जल को शुद्ध रहने देगा? नहीं सर। तो इसीलिए वर्षा का जल शुद्ध होता है, लेकिन वर्षा का जल अगर जमीन पर आ जाए तो वह शुद्ध नहीं रहता है। कारण क्या है, तो वर्षा का जल और जमीन के बीच में जो दूरी है, उस दूरी में पूरे धूलकण उस वर्षा जल में घुस जाते हैं और उसको क्या बना देते हैं, अशुद्ध बना देते हैं। आ गया समझ में? yes, समझ में आ रही है बात? yes, लेकिन आपसे कोई पूछेगा कि वर्षा का जल कैसा होता है, आसुत जल होता है, शुद्ध जल होता है। समझ में आ गई बात ना। yes, और आसुत जल हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, आसवन विधि से। किस विधि से, आसवन विधि से। ठीक से बैठो, ठीक से। आसवन विधि से। कैसे, आसवन विधि से। समझ में आ गया बात? yes, आ गया समझ में? yes, देखिए बरसात जब पहली हो तो आदमी को स्नान नहीं करना चाहिए। काहे, तो बरसात का पानी आसुत जल है, शुद्ध जल है, जिसको नहाने से कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि आसुत जल का हम लोग प्रयोग भी करते हैं, अगर घाव हो जाए आपको, उसको धोने के लिए हम पढ़ाएंगे। उपयोग जब पढ़ा रहे, देखिए हम उपयोग में पढ़ाएंगे इस चीज़ को कि इस पानी का उपयोग है ना कटे छटे जगहों पर उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको देखिएगा कुत्ता वगैरह जब काट देगा या आपको जख्म वगैरह होगा, तो आपको आसुत जल से ही, वही डिस्टिल्ड वाटर से ही उसको धोया जाता है ना। वह इतना बढ़िया चीज़ होता है, इतना शुद्ध होता है। बात समझ आ रही है? yes, समझ में आ रही है बात? yes, तो ये वाला भी विधि सबको समझ में आ गई? yes,
तो अब इसका जरा सा उपयोग पढ़ लीजिए और उपयोग में उसको हम लोग पढ़ा देते हैं। तो उपयोग इसका क्या क्या चीज़ है, इस जल का आखिर कोई ना कोई उपयोग होगा ना। तो बाबू इसका उपयोग है, बैटरी में डालिए ना इस पानी को। कहाँ डालिए? बैटरी में डाल दीजिए, ठीक है ना। बैटरी में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इस जल का उपयोग कहाँ करते हैं? बैटरी में करते हैं। इसका उपयोग और कहाँ करते हैं? घाव धोने के लिए। लिख दिए इस चीज़ को, घाव धोने के लिए। क्या चीज़? घाव धोने, जख्म धोने के लिए, है कि नहीं? हैं? हाँ, घाव धोने के लिए है, दर्द धोने के लिए नहीं है। घाव कटल छटल रहेगा तब धोइएगा, दिल में दर्द रहेगा तो उसको धोइएगा पनिया से रगड़, उससे नहीं होगा, है ना। दर्द नहीं भगाएगा, घाव को धो देगा। समझ में आ गई बात? है ना। अब देख लीजिए, ना कहते हैं, आगे देख लीजिए। इसके बाद आप एक चीज़ और देखिए ध्यान से। आप इंजेक्शन दिलवाए हैं, सुई दिलवाए हैं? इस सुई में समझना क्या इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन कितने लोगों को पड़ा है? हाथ खड़ा कीजिए इतनी जोर से। तो आपको इंजेक्शन ना लगा है? सुई, इंजेक्शन नहीं समझते हैं? सुई, हम कह रहे थे कि इंजेक्शनों नहीं समझेगी। सुई है ना, सुई पड़ा है सबको। आप ध्यान रखिए, कभी कभी आप देखिएगा, कभी कभी देखिएगा कि आप कोई सुई खरीदिएगा तो एगो डिब्बा में मिलेगा। देखिएगा ध्यान से, आप बढ़िया से समझिए इस चीज़ को। आप इस चीज़ को बहुत अच्छा से और बहुत अच्छे तरीक़ों से समझिए। क्या समझिएगा कि आप जब डब्बा लेते हैं सुई दिलाने के लिए, तो एगो में देखिएगा पाउडर नियत सुई रहेगा और एगो दूसरा जगह में पानी रहेगा साथ में डाला हुआ। देखे हैं? पानी और पाउडर देखे हैं। अब क्या करेगा डॉक्टर कि पनिया को सिरिंजवा से खींच लेगा, जितना ज़रूरत है सिरिंज लगा करके पनिया को खींच लेगा और उसको कहाँ डाल देगा? दवाई में, जो जहाँ पे पाउडरवा नियत था। और ऐसे ऐसे करेगा, फिर करेगा ऐसे ऐसे पूरा बढ़िया से मिला देगा और उसको फिर जितना ज़रूरत है निकाला। आपका चमड़ा का शरीर है, घुसा दिया, पोंछ से दे दिया, है कि नहीं। आपका जख्म क्या हो गया? सही हो गया। या आपका कोई भी बीमारी क्या हो गया? सही हो गया। जितना पानी की ज़रूरत है उतना पानी निकाल लिया। कहाँ से? जो बगलवा में पनिया रखल था तो चापाकल के पानी था। अरे यही पनिया है, यही वाला। कौन? डिस्टिल्ड वाटर। कौन पानी है वो? डिस्टिल्ड वाटर। देहात में क्या करते हैं देहाती आदमी जो है बेचारा, डॉक्टर क्या कि जितना पानी उसमें से निकालना था शरीर में से निकाल लिया, बाकी पानी फेंक दिया। तो औरतियन कहती है कि सब डॉक्टर दवाइया फेंक दिया, है कि नहीं। अरे वो पनिया फेंका है, दवाइया तोरा शीशिया में था उजर का, वही वाला दे दिया उसमें मिला करके। तो वो जो पानी है चापाकल का पानी मिला करके थोड़ी उसको दे देना है, वो डिस्टिल्ड वाटर है। कौन सा वाटर है? डिस्टिल्ड। आ गया समझ में? अब आप किसी को इंजेक्शन लगते हुए देखिएगा तो कौन सा वाटर समझिएगा उसको? डिस्टिल्ड वाटर। जो पानी आपके साथ में जो दिया जाता है, जो पानी दिया जाता है ना साथ में दवाइया में, वह डिस्टिल्ड वाटर होता है। कौन सा वाटर होता है? डिस्टिल्ड वाटर। आ गया समझ में? और इसी आधार पर आपको जो अभी हम पढ़ाए कि वर्षा जल भी इसी आधार पर काम करता है। लेकिन वर्षा जल जब इस आधार पर काम करता है तो इसमें भी 0 ppm होना चाहिए। तो बाबू ये वर्षा का जल 0 ppm होता है, लेकिन वायुमंडल में धूल कणों से मिल करके उसका ppm जो है से बढ़ जाता है और बढ़ करके हो जाता है 250 ppm। इतना वायुमंडल में धूलकण है, इतना धूलकण है कि वह धूलकण उसमें मिल करके वह शुद्ध नहीं रहने देता है, बल्कि वह क्या जल हो जाता है? बिल्कुल अशुद्ध हो जाता है और वह पीने लायक नहीं होता है। बात समझ आ रही है? अब देख लीजिए, कभी भी हम लोगों को पहली बरसात में स्नान नहीं करना चाहिए। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लग करता है, गाना गाता है सब। पहली बरसात में, है ना गाना, है ना। बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन गाते हैं। अब पगली जो है ना हीरोइनिया ज़्यादा भिन जाती है बरसतवे में। कहाँ जाती है? बरसतवा में। वो पढ़ी नहीं है बिट्टू सर से बायोलॉजी, वो नहीं पढ़ी है हमसे। पढ़ लेती तो नहीं नहाती। आप लोग नहीं नहाइएगा, है ना। काहे नहीं नहाइएगा से सुन लीजिए, आप इस बात को समझ लीजिए। पहली बरसात है,
पहली बरसात है। साल भर में वायुमंडल में जितने भी दूषित एकदम नहीं देखते हैं आप, ये ट्रक को देखते हैं, ट्रक जब चलता है तो कितना धूलकन उड़ता है। तो धूलकन कहाँ है? वायुमंडल। कहाँ है? वायु। और क्या उसमें गैस निकल रहा है? उसका डीजल वाला, पेट्रोल वाला गैस भी जा रहा है ना। टेम्पू, कार, बस, ट्रैक्टर, रेल, सबका जा रहा है। जा रहा है। फैक्ट्री का एकदम कारखाना का निकलने वाला, चिमनी से निकलने वाला धुआं, घर का धुआं जा रहा है कि नहीं जा रहा है। लकड़ी जल रहा है, लाश जल रहा है, सबका जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और ये सब जितने भी धूलकण हैं कहाँ हैं? वायुमंडल में। और पहली जब बरसात होगी तो वह सारा पानी में प्रवेश कर जाएगी। सब तो उसी से। अरे भैया, पानी तो ऐसा नहीं ना कि वहाँ से निकला अब आपके यहाँ पहुँच गया, नहीं, नीचे की ओर आता है। और उस नीचे की ओर आकर के किससे मिलता है? उन सभी धूलकणों से। और वह धूलकण में क्या है? SO2 सल्फ माने सल्फर ऑक्साइड है। और जब उसके साथ जल मिल जाएगा तो एकदम बना देगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बना देगा? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब पहली बरसात आया, एकदम झरझरा के पानी गिरा और उसमें पगली नहाने चली गई और नहा करके पूरा गाना लगा लगा के नहा रही है। तो कौची से नहा रही है? पानी से नहीं नहा रही है। अब वो पानी अब नहीं है शुद्ध, अब वो अम्लीय हो गया, सल्फ्यूरिक हो गया। और सल्फ्यूरिक कहते हैं तेजाब को। सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं? तेजाब को। तो पगली वो पानी नहीं है, वो तेजाब बन गया, वो अम्ल हो गया। क्या हो गया? अम्ल। और जैसे ही उस पानी में नहाइएगा तो पानी में तो नहा लिए, और नहला के बाद एक दिन हो गया तो दूसर का दिन बड़का बड़का फोंका उठल है ना। मुँहवा में दाना हो जा रहा है, पूरा फोंका उठल है, नाक पर बिलाई बैठ गया, घाव बन गया। और नहाओ, पूरा नहाओ, पहली मुलाकात करो पहली बरसात में, है कि नहीं? पहली मुलाकात करने के लिए नाक पर कौन बैठ गया? बिलाई। गाल पर कौन बैठ गया? घाव, है कि नहीं? और क्या हो गया? पूरा शरीर आपका चमड़ा खराब कर देगा। बात समझ में आ गई ना? इसलिए पहली बरसात क्या है? खतरनाक है। क्या है? खतरनाक। जब रेगुलर पानी पड़ना शुरू हो जाए तो सारे धूलकण उस पानी के साथ में बह जाते हैं। तो उसके बाद का पानी फिर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। फिर उसमें नहाइए ना, ठीक है बाबू रे, फिर उसमें नहाइए। पहले का लोग क्या करता था? जब पानी पत्थर बन के गिरता था, पानी क्या चीज़ बनकर गिरता था? पत्थर गिरना समझते हैं? जब पत्थर बन करके गिरा पानी तो उसको लोग चुन लेते थे और चुन करके वो तसला उसला में या कोई पात्र में रखते थे। तो चूंकि पत्थरवा में तो धूलकणवा नहीं ना घुसेगा, बोलिए घुस जाएगा। और बर्फ़ बन जाएगा तो बर्फ़वा में धूलकण तो घुसेगा नहीं। तो उसको जमा करके तो उपनिया से क्या करते थे लोग? घाव साफ करते थे। पहले का लोग उससे क्या करते थे? घाव वगैरह साफ, घाव तुरंत ठीक हो जाता है उससे, क्योंकि वो एकदम शुद्ध जल है। समझ में आ रही है बात? तो अशुद्ध जल से घाव साफ करेंगे? पीने पर कोई हर्जा करेगा? नहीं। बिल्कुल शुद्ध कि अशुद्ध? बिल्कुल शुद्ध। अब आप पूछिएगा, देखिए ध्यान से, अब आप पूछिएगा कि सर क्या उसका पीने में हम लोग इस्तेमाल नहीं? अरे पीने में मज़ा नहीं देगा, प्यास तो बुझेगी लेकिन पीने में मज़ा नहीं देगा। तब हम लोग जो पानी पीते हैं सर, तो उसमें जल तो रहता है, उसमें क्या रहता है? जल तो रहता है। जगह ये नहीं तो इसी में पढ़ा देते हैं। देखेगा ट्राई करके, इसमें देखते हैं, इसमें ट्राई करके। कट रहा है नहीं ना रहा है उसमें? ये सब कट गया है इतना दूर कि सब है कट गया। यहाँ देखिए तो ये वाला है लाइन में, ये वाला है नहीं है तो छोड़ दीजिए, इतना ही तक पढ़ाएंगे। अब यहाँ समझिए बात को। तो इसमें आप समझ लिए, यहाँ तक बात समझ में आ गया? तो आपसे कोई पूछेगा कि जल का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा जल कहलाता है? जोर से बोलना, बिना केकरो डरेले। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे उसको? वर्षा जल क्या है? लेकिन जमीन पर गिर जाएगा तब क्या है? तब वो सही नहीं है। शुद्ध जल होने के लिए पीपीएम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जबकि वर्षा जल जमीन पर गिरता है तो कैसा कितना हो जाता है पीपीएम? यानी कि गंदगी की अंबार। उस पानी में गंदगी की क्या हो जाती है? अंबार। क्या वह पानी पीना अच्छा है? नहीं। आप अशुद्ध जल कैसे बना सकते हैं? कौन विधि से? किस विधि से? यहाँ लिखे हैं पागल, आसमान विधि।
किस विधि से? किस विधि से? आसवन विधि से। एक मिनट, किस विधि से? आसवन विधि से। आसवन विधि से हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, आसुत जल बना। अभी इतना देरी से पढ़ा रहे हैं तो ये पूछ रहे हैं तो बता रहा कि रासायनिक विधि से। अरे है रासायनिक विधि, लेकिन नाम हम पूछ रहे थे कि किस विधि से? उन्हीं के तो पहल को डाढ़ है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है और कहाँ होता है? समझ में आ गई बात? तो आपका जल के प्रकार में एक जो टाइप है आसुत जल, उसको हमने समाप्त कर दिया। चलिए इसको स्टॉप कर दीजिए।